तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं और रोटेशनल मोशन में हम यहाँ रोलिंग की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन के लिए भी होती है और ट्रांसलेटरी मोशन के लिए भी होती है। मतलब जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है तो उसका कुछ वेलोसिटी होगा और उस वेलोसिटी के कारण उसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा दैट इज द काइनेटिक ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। और अगर बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, मतलब अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो उसके पास में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होंगी क्योंकि सारा पार्टिकल मूव कर रहा है। और जब वो दोनों एक साथ परफॉर्म करती है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेटिक काइनेटिक एनर्जी दोनों काउंट करना होते हैं। उसी से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है अ होलोस्फेयर रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस सच दैट ट्रांसलेटरी वेलोसिटी इज v। तो उसका जो वेलोसिटी है वो v यहाँ पर गिवन है और वो ऐसा ओमेगा से गोल गोल घूम रहा है। ओके, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट ऑन इंक्लाइंड सरफेस। ये जो कर्व्ड सरफेस है इस पे कितना मैक्सिमम हाइट वो अटेन करेगा। तो यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और एनर्जी कंजर्वेशन में हम काइनेटिक एनर्जी में रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटिव काइनेटिक एनर्जी दोनों कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी का यूज करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम यूज कर रहे हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है क्योंकि वो ग्राउंड पर है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। अगर यहाँ पर इसी की जगह ब्लॉक होता और स्मूथ सरफेस पर तो मूव करता तो वहाँ पर केवल ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी होती, पर यहाँ पर स्पेशल केस है जिसमें वो रोलिंग परफॉर्म कर रहा है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हमको यहाँ पर ऐड करना होगा। और जब वो मैक्सिमम हाइट मान लेते हैं h पर पहुंच जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। ओके, ये मैक्सिमम हाइट कितना है h पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा क्योंकि वही हुआ मैक्सिमम हाइट जहां पर वो रुक जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम I का वैल्यू पुट करें, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सॉलिड स्फेयर है, सॉरी होलो स्फेयर है, तो होलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, वो होगा 2/3 एम आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर अगर हम ओमेगा की बात करें तो उसको हम लिख सकते हैं v/r, और इसका होल स्क्वायर हम लिखेंगे प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। ट्रांसलेटिव काइनेटिक एनर्जी एज इट इज इक्वल टू mgh। तो सबसे पहले m कैंसिल कर देते हैं, तो m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। हमको मिलेगा v²/3 प्लस v²/2 इज इक्वल टू जी एच। ओके, तो ये हो जाएगा 5v² डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू g इंटू एच, और h हमें फाइंड करना है तो ये हो जाएगा 5v² डिवाइडेड बाई 6g। ओके, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पर केवल एनर्जी कंजर्वेशन ही हमने यूज किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।